ओम नमो नारायण। जय सियाराम, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। आज हम एक ऐसी बात पर बात करने वाले हैं कि आजकल बहुत सारे भगवान हो गए हैं और हो रहे हैं। तो भगवान तो एक ही होता है, तो बार बार भगवान क्यों होता है? तो मैंने बहुत सोचा कि कोई तो बात होगी जिनमें से वो खुद अपने को भगवान घोषित करते हैं। बहुत सारे स्वामी यानी संत, जैसे मैं भी स्वामी हूँ, मैं भी ऐसी अपने शिष्यों और सबको बताऊं कि भाई मैं भी भगवान हूँ। तो वैसे तो हर मनुष्य या तो हर प्राणी भगवान का अंश है, खुद भगवान नहीं होते। भगवान स्वयं नहीं होते। भगवान का अंश पूरी सृष्टि में जो कुछ है वो भगवान का है, तो भगवान का ही है। चाहे जड़ हो या चेतन हो, सब भगवान का है। भगवान के बाहर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब पीड़ा तब होती है जब खुद को भगवान घोषित करते हैं कोई। और ये पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि कई आस्था रखने वाले जो अपने पहले से पूर्व से अपने पूर्वजों से जो चला आ रहा है, और जो खुद बहुत सारे ऋषि जिन्होंने तप किया और जो उनकी जो जीवन शैली थी और जिनकी पवित्रता थी, इनके आगे आजकल के स्वामी लोग और कोई भी हो, चाहे मैं भी खुद क्यों ना हूँ, इनके आगे हम जीरो शून्य है। क्योंकि हम ऐसा भजन कर ही नहीं सकते। और पूरा जीवन जिनका शरीर भी छिन्न हो जाता था और वहाँ हड्डियाँ पछलियाँ केवल दिखती थी, वो शरीर में भी कुछ नहीं रहता, और उन्होंने जो संशोधन करके अपने को भगवान बताया है, जो नाम किया है, भगवान का कोई नाम ही नहीं होता। मैं तो ऐसा समझता हूँ। ये मेरा सत्संग अलग बात से है, मैं शास्त्र से साथ नहीं चलता। शास्त्र अपनी तरह से काम करता है, मैं अपनी तरह से काम करता हूँ। मैं जो सोचता हूँ बोलता हूँ, लेकिन जो सही बात मेरे दिल में है वो मैं बोलता हूँ। मैं भगवान तो मैं हो ही नहीं सकता। मैं चाहे हजारों आदमियों को जिंदा करूं या कोई किसी को समाधि पे लगा दूं, तो भी वो भगवान खुद को घोषित नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम भगवान नहीं हो सकते। भगवान ने जो अनंत ब्रह्मांड का सर्जन किया हुआ है, और जैसे फिर भी लोग क्यों अपने को भगवान घोषित करते हैं, वो विडंबना थी। तो मैंने सोचा कि कुछ तो बात है। तो मैं खुद भी जैसे कोई कहते हैं कि भाई ये भगवान क्यों है, तो बोले बहुत सारे अच्छे कर्म किए। तो अच्छे कर्म तो पूरी दुनिया करती है। कोई कहते हैं उनको समाधि में लगा दिया था, तो समाधि में तो जैसे रामकृष्ण परमहंस भी विवेकानंद को लगा दिया था, ऐसे बहुत सारे को लगाया होगा। फिर भी उन्होंने दावा नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। तो बहुत सारे ऐसे, हाँ, जो अपने मनुष्य नहीं कर सकते ऐसे काम मेरे हिसाब से दो हैं, जो राम और कृष्ण। जे इन्होंने जो काम किया वो हम आजकल के कलयुग के कोई भी जीव नहीं कर सकते। सही है कि वो भगवान और खुद उनका कोई अंश होगा, वो भी खुद परमात्मा परमेश्वर जो है वो तो कभी आता ही नहीं, और उनका अंश वो अवतरण हुआ होगा। लेकिन इनके समान कोई किसी का काम अभी तो है ही नहीं। कोई समाज सुधारना करना या तो कोई सत्संग करवाना, इनसे कोई थोड़ा वो तो संत महात्मा बन सकते हैं, लेकिन भगवान तो कोई नहीं बन सकता। फिर भी वो अपने को भगवान घोषित क्यों करते हैं, मैंने सोचा। तो सुनो, जो भी स्वामी होते हैं या तो संत होते हैं, वो तो जो प्रभु का भजन करने वाले जो कोई होते हैं, जिसका जो भी नाम हो, वो क्या होता है, वो ध्यान भजन करता है। और ध्यान भजन करने से एक स्थिति ऐसी आती है
कि जैसे मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ, आज बताऊंगा क्योंकि बताना पड़ेगा। जैसे मैं भगवान शिव का भजन करता हूँ तो एक स्थिति ऐसी आती है जो जगत पूरे दुनिया को हम भूल के और भगवान शिव के अंदर मिल जाते हैं, मतलब उनके अंदर घुस जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जीव और शिव दोनों मिलते नहीं तब तक हमारी भक्ति में कमियां है। और ऐसे जब ये स्थिति आती है हम भगवान शिव जी के अंदर मिल जाते हैं तो मेरा ये ऐसे में बैठता तो मुझे खुद अनुभव होता है कि मैं भगवान शिव हूँ। मुझे ऐसा होता है, हाँ, सही बोल रहा हूँ। और बाद में जब अपनी ओरिजिनल स्थिति में आता हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि मैं शिव हूँ, लेकिन ये स्थिति में लगता है। तो मुझे यहाँ मैंने सोचा कि हाँ, गड़बड़ वहाँ होती है। और जो ज्ञानी पुरुष है वो तो कभी बोलेंगे नहीं कि हम भगवान हैं, लेकिन जिसको वो ज्ञान हो गया कि वो ही सच्चा है और वही बात ठीक है तो वो बोलेगा कि वो भगवान है। क्यों ऐसा होता है? जैसे कि अपने कोई अब हम जब समाधि में स्थित थे तब तो हम भगवान शिव के अंदर घुसे हुए थे, मतलब उनके एकाकार हो गए थे, हम उनसे मिल गए थे। तो वो खुद जो बड़ी शक्ति होती है वो ही रहती है, हमारी छोटी शक्ति का कोई काम नहीं। जैसे एक लोटा पानी जल है वो समुद्र में डाल दे तो लोटा पानी नहीं रहता, वो समुद्र बन जाता है। लेकिन वही पानी जब बाहर निकाले हम, वही पानी निकल नहीं सकता। वो बात कब होती है? जब हम शरीर छोड़ते हैं तब हम भगवान के अंदर मिल जाते हैं। वो सही है, वो सब मिल जाते हैं। कोई खुद को वो भगवान घोषित करे वो अकेला नहीं, जो कोई जाता है वो उसमें मिल जाता है, तो वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। लेकिन जैसे कोई बड़ा अमलदार आए और छोटा अमलदार खड़ा हो जावे और बात तो किसकी चलेगी? बड़े अमलदार की चलेगी। जैसे कलेक्टर आ जावे और पटा वाला बैठा है तो पटे वाला बोल नहीं सकता, प्यून बोल नहीं सकता, बोलेगा तो कलेक्टर बोलेगा और उनकी बात ही चलेगी। लेकिन जब कलेक्टर चले जाए तब वो प्यून बोले कि मैं ही कलेक्टर हूँ, अब वहाँ मेरा ही चलता है, तो बात बनेगी नहीं। क्योंकि जब जैसे कोई कोई ऑफिस, मैंने एक देखा था, एक ऑफिस में देखा था, कोई ऑफिस बंद रही होती तब पूरा चार्ज, जब बंद होती थी तब पूरा चार्ज बड़े साहब ने छोटे साहब को दिया, छोटे साहब ने उनसे छोटे को दिया। ऐसे देते देते सब चार्ज पटा वाला था ना, उनके पास आ गया। तो पटा वाला तो बड़ा साहब हो गया वहाँ। लेकिन बाद में जब ऑफिस के और वहाँ शिफ्ट हो गई और वो चार्ज देना पड़ा तो वो सब चार्ज वहाँ देना पड़ा, बाद में वो तो पटा वाला हो ही जाएगा। ऐसी तरह जब हम भजन में रहते हैं तब वो शक्तियाँ, पूरी शक्तियाँ हमारे अंदर आती है, अथवा तो हम उनसे मिलते हैं, वो पूरी आ ही नहीं सकती। वो हमसे, हमारा दोरा, हमारा जो लिंक है उनसे मिल जाता है। जैसे मैं समझाना चाहता हूँ, आप समझते हैं ना? जैसे विद्युत का कोई छेड़ा हो और बड़ी सी जो जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है वहाँ लगा देवे तो वो पूरी वो ही हो जाते, लेकिन वो वहाँ से निकाल दे और थोड़ी रह जावे तो कम हो जाती है। इसी तरह, या तो बहुत सारे मैं उदाहरण दे सकता हूँ उनमें, कि भाई जब हम समाधिष्ट होते हैं तब हम एहसास होता है कि हम भगवान है, क्योंकि वो हम नहीं बोलते, तब वो शक्ति बोलती है, हम रहते ही नहीं। जैसे कभी कभी अब हम भूत प्रेत में तो वो मानते नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ तो है। जैसे किसी को भूत लगता है अथवा तो प्रेत लगता है तो कौन बोलता है? प्रेत बोलता है। तो वो कहाँ जाता है? जो उनके जीव के अंदर होता है वो नहीं बोल सकता, वो उनकी शक्ति बोलती है। प्रेत जो होता है वो बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तब वो, और बाद में कोई तंत्र मंत्र से उसको निकाल देते हैं तो बाद में तो वो जो भाई होगा वही रहेगा। वो बोलेगा, बाद में बोलेगा मैं भूत हूँ, मैं वो हूँ, तो वो तो नहीं रहेगा। इसी तरह इसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं हम, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो शक्ति आविर्भाव होती है अपने शरीर के अंदर,
तब तक वो ठीक है कि वो भगवान का स्वरूप है, भगवान है, क्योंकि उनमें मिला हुआ है। और जो वो बात बोलेगा वो होगी ही, क्योंकि वो समाधिष्ट संत होते हैं, वो होते ही नहीं, वो खुद नहीं होते, तब भगवान में मिले होते हैं। तब तक तो बात ठीक है। लेकिन वो पूरी शक्ति जब वहाँ अपनी जहाँ जाना है, हम या तो हम यहाँ से वापिस आ जाते हैं जैसे समाधि में थे, तो हम रह जाते हैं, हम भगवान नहीं रहते बाद में। लेकिन बहुत स्वामी को, स्वामी मतलब मैं, स्व એટલે अहम, और मैं अपने को, स्वामी। मी का मतलब, अमी का मतलब अमी का मतलब अमृत भी होता है। आप सब अमृत के समान है, स्वामी। लेकिन स्वामी એટલે मैं खुद, स्वामी એટલે मैं खुद अपने का स्वामी हूँ, दूसरों का नहीं। इसीलिए मैं तो नहीं मानता कि भाई कोई भी वो अपने को भगवान घोषित करे। एक ब्रह्म है। जब ये ब्रह्म में लोग रहते हैं, बाद में सोचते हैं कि भाई मैं ही भगवान हूँ। अरे भाई, आप तो जब समाधिष्ट थे तब उनसे मिले हुए थे, तब वो बोलते थे और उनकी चेतना काम करती थी, आपकी नहीं। और जब आप वापिस आ गए तो आप रह गए, तो आप भगवान कैसे हो गए? तो ऐसे कोई भी भगवान नहीं होता। वो सच्चिदानंद बापू का मैंने वीडियो सुना था, उन्होंने बोला था 900 भगवान है, 900। और ये भगवान खुद तो वो उनका कल्याण होता ही नहीं, मैं तो समझता हूँ। लेकिन इनके जो पीछे होते हैं ना, बेचारे कईयों का अज्ञानवश और भावनावश और प्रेमवश और पागलता के वश उनका भी कल्याण नहीं होता, और पूरे ब्रह्म में लोग भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे भ्रमित करने वाले दुनिया में बहुत है, उनसे सचेत रहना है। संत है, उनको पूजो। लेकिन भगवान तो जो है, वो नाम जो पहले से अपने राम है, कृष्ण है, भगवान शिव है, जो माँ का स्वरूप है, वो पहले से हमारे पूर्वजों ने जो दिया है, उनका भजन करना, तभी आपका कल्याण होगा और तभी आपका मोक्ष होगा। लेकिन जो खुद भगवान बनते हैं, उनको एक ब्रह्म है, वो ही अज्ञान अवस्था है, और वो ही, मैं तो उसको कुछ मानता ही नहीं। वे कोई बोले कि मैं भगवान हूँ या तो मुझे भगवान मानो, तो मैं उनको कभी नहीं मानूंगा, वो जीरो है। क्योंकि भगवान जो है वो हंसता होगा वहाँ बैठा बैठा, अरे तू कहाँ से भगवान हो गया? तेरे में इतनी ताकत है कि तू वो पृथ्वी बना सके, वो सूर्य बना सके। और लोग उनकी दलील करते होंगे कि भाई वो वहाँ से आएंगे, तो यहाँ से आए तो भगवान जो है वो आए, चलो, तो वो पंचभूत का शरीर नहीं होता उनका। अगर आए होते, उनको भोजन भी नहीं चाहिए, उनको खाना भी नहीं चाहिए, वो पंचभूत का जहाँ शरीर आता है वो तो मनुष्य ही है। और लेकिन कोई परमात्मा का जो अवतरण होता है और बड़े बड़े जो शक्तियों से काम करता है, तो क्या होता है, उनके अंदर भगवान का जो पूरा ताकत है ना, वो रहती है, पूरी पूरी जो सृष्टि की वो उनके। और वो भी मंत्र लगा के काम करते हैं, वो भी के ऐसे वो मंत्र शक्ति से काम करते हैं। तो वो भी वो मंत्र शक्ति या तो जो कुछ उनके अंदर जो पड़ी है वो खुद के अंदर होती है, तो वो भगवान होता है, जैसे राम कृष्ण। और ऐसे ही है। लेकिन जो खुद को भगवान बनाने का अथवा बनने का दावा करे, तो उनसे कुछ होता नहीं, और वो अपना खुद का दर्द भी मिटा नहीं सकते और दूसरों का भी कुछ कल्याण नहीं कर सकते। और बहुत सारी ऐसी विद्या है जो जादूगर भी करते हैं, सबको आपको ऐसा करे तो आप वो बोले वो करेंगे आप, तो जादूगर भी ऐसा करते हैं, तो जादूगर भगवान नहीं हो सकता। कोई लोग कहते हैं कि भाई इनको तो बहुत लोगों को समाधिष्ट कर दिया, इन्होंने तो वो कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अरे भाई, वो तो सब दुनिया में सब कुछ होता है, लेकिन वो होने मात्र से कोई भगवान स्थापित नहीं होता। और जब मैं आज एक ही बात कहने वाला था, लेकिन उनको जैसे मैं खुद भगवान शिव का भजन करूंगा यूं बैठ के, और खुद भगवान मेरे अंदर आविर्भाव होगा,
तो मुझे लगेगा मैं ही भगवान शिव हूँ। ऐसा आप भी करो, आप आपके अंदर भी होगा और मैं भगवान हूँ, ऐसा हो ही जाएगा। लेकिन जब अपनी असल स्थिति में आ जावे तो मैं भगवान नहीं होता। ओरिजिनल तो क्या होता है, तब आपकी भावना और पवित्रता और भजन के हिसाब से आप उनमें लगे थे, तो वो शक्ति से आप कांटेक्ट हुए, वो शक्ति से आप मिले, तब जाके उनकी शक्तियाँ बोलती थी। आप रहते ही नहीं, जैसे मैंने भूत वाला उदाहरण दिया, जैसे कलेक्टर वाला दिया। कलेक्टर आते हैं अपने छोटे ऑफिस में, तो वो ही बोलेगा और वही बोलेगा वही होगा। लेकिन वो जाएगा तब वो छोटा ऑफिसर बोला मैं अब मैं कहूँ वही करो, नहीं, वो पूछना पड़ेगा कलेक्टर को कि ये करना है कि नहीं करना। जब जब आपकी ऑफिस में वो बैठा है वो बोलेगा तो वही होगा। लेकिन आपकी ऑफिस में आप बैठे हैं, आप बोलेंगे नहीं होगा, तो ये कोई भगवान नहीं होता। वैसे सब जीवात्मा भगवान है। ये एक उपमा है, एक उपाधि है, एक उसको एक, जैसे आप मेरे से कुछ अच्छे काम कर दे, मैं भी लिखता हूँ आप भगवान की जय हो, मैं भी लिखता हूँ और मैं सभी को भगवान मानता हूँ। लेकिन वो भगवान मानता हूँ, भगवान है ही नहीं। भगवान तो केवल वो है जो कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं। हाँ, वो है और वो है, इसीलिए जगत है। मैं भी बोल सकता हूँ, इनके कारण बोल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं कुछ भोजन पचा सकता हूँ, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ। ये सब उनकी बनाई हुई रचना है। इनके हिसाब से ही पूरा जगत चलता है। तो कोई ज्ञानी जन मेरी बात से सहमत हो ना सहमत हो, मैं किसी के बारे में, किसी के धर्म के बारे में, कोई भगवान के बारे में नहीं बोलता। मैं केवल मेरा मत बता रहा हूँ कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। जो लोग, बहुत से, मैं किसी का नाम भी नहीं देता, बहुत सारे भगवान लोग लगाते कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। लेकिन ये ब्रह्म है, भगवान नहीं है। भगवान केवल वो है जिनका कोई नाम है, केवल वो। तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही नाम तारन सबे काज सारन, दरुस्क दारन निवारण करेगा, न था दांत वाकू दिया दूध माकू। सब कुछ बहुत सारे आते हैं। वैसे इन भगवान के जो भी भगवान है, मैं ऐसे कई बार मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर, ऐसे तो सभी नाम आपके हैं, चाहे कुछ भी बोले हम, कुछ भी भाषा बोले, वो तो नाम भाषा सब आपने दी है, तो हम बोलते हैं, लोग समझते हैं। लेकिन समझने की भाषा परमात्मा की एक केवल प्रेम है। और तेरा नाम मैं कोई जानता नहीं, तो जो है सो है, और तेरी ये नाम को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर भी लोग राम कहते, कृष्ण कहते, भगवान शिव कहते, महादेव कहते, जगदम्बा कहते, उन सभी नाम केवल ईश्वर का ही है। जितने नाम है, मेरा धीरेन्द्रपुरी है, वो भी भगवान का नाम है। आपका नाम जो भी है वो भी भगवान का नाम है। कुत्ते का नाम है वो भी भगवान का नाम है। सब में भगवान। और जो नाम तो एक आधार है, और नाम से भजन कैसे करें वो मैं आपको पहले लगभग बताया है कि नाम एक आधार है, और नाम से ही आप उनके अंदर जाते। बाद में नाम भी नहीं रहता। जो भजन करते हैं संत लोग, उनको पूछना तो नाम भी नहीं रहता। जब कुछ नहीं रहता तब वो रहता है, वो रहता है, वो रहता है। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। कोई मेरी बात को अपने ऊपर मत लेना, और कोई किसी के धर्म में के ऊपर मत लेना, किसी के बारे में भी मत सोचना। मैं तो मेरा मत बताता हूँ कि भगवान कभी मनुष्य जो अब हमारे जैसे हैं, जो बहुत सारे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो साधु होते हैं, संत होते हैं। भगवान तो भगवान होते हैं। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। भोलेनाथ की जय।